हेलो स्टूडेंट्स, शॉर्ट ट्रिक लेक्चर 2 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में आई होप आप सबको मेरी ट्रिक पसंद आई होगी। इन दिस लेक्चर हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन हो सके इसीलिए। नीट 2013 का ये क्वेश्चन है, सॉरी 14 का एक बाकी रह गया था, एक मैंने करा दिया था, तो पहले देख लेते 2014 नीट क्वेश्चन। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न विथ 0.56 ग्राम ऑक्सीजन इन ए क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। तो ऐसे कोई भी जो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन हो तो मैंने आपको बोला था फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द बैलेंस इक्वेशन। अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ग्रुप 2 के सभी ऑक्साइड MO जैसे कि CaO, MgO वैसे टाइप के रहते हैं। बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन दो तो मैग्नीशियम दो, बैलेंस हो गई। अब दिया है इनिशियल ग्राम, दिया है 1 ग्राम मैग्नीशियम 0.6 ग्राम ऑक्सीजन। इनिशियल ग्राम दिया है 1 ग्राम मैग्नीशियम एंड 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे प्रोडक्ट कितनी मिलती है वो काउंट नहीं करना। तो चलो सीधा हम आंसर लाते हमारे शॉर्ट ट्रिक से। अब जैसे कि यहाँ पे ग्राम दिया है, अगर आप उसका मोल करने जाओगे तो काफी टाइम वेस्ट होगा, तो मैं सीधा ग्राम से ग्राम का कैसे आंसर लाना है वो आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। अब जैसे कि ये 2 मोल्स है मैग्नीशियम, आप देख सकते हो इसमें मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी मैग्नीशियम है तो एटॉमिक वेट 24 है। 1 मोल मैग्नीशियम का, तो ये 2 मोल है तो कितने होंगे 24 इंटू 2 यानी कि 48 ग्राम। वैसे ऑक्सीजन 32 ग्राम। अब समझ लो कि 48 ग्राम जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तब ये प्रोडक्ट हमारी आएगी 80 ग्राम। ये हमारी जो प्रोडक्ट मिलेगी वो 80 ग्राम मिलेगी। प्रोडक्ट के बारे में अभी कोई हमको आगे ज्यादा डीप में नहीं जाना। अब ये कितना है 48 और ये 1 ग्राम। समझ लो कि इसका अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये करीबन, जैसे कि हम सोच लो कि अप्रोक्सीमेटली ये 50 ग्राम है। 50 ग्राम में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 ग्राम हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 50 ग्राम 100, ये इसे 2 से मल्टीप्लाई और मैंने किया तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो नियरली 100 ग्राम, 96 होता है ना, उसका मैंने 100 ले लिया, ये 64 हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट सीधा आपको मिल गया, कौन सा है। अगर ये 100 होता है तो ये 64 होता है, 164 तो 1 होगा तो 0.6 होगा ना, 0.64। अब ये कितना है 0.56, दैट मीन्स दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट है ये। समझ में आया मैंने क्या किया। तो 48 ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है, उसको जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई 2, तो दैट मीन्स 96 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल रिएक्ट विथ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये नियरली कितना हो सकता है, ये नियरली 100 ग्राम। इसको मैं ऐसा ही रखता हूं 64। ऊपर से क्या होगा, मैंने ये थोड़ी क्वांटिटी एक्सेस कर दी, बढ़ा दी, तो ये 64 का 65 या 66 आप कर सकते हो। अब 2 पॉइंट मैं 2 जीरो निकाल देता हूं तो ये हो जाएगा 1 ग्राम, तो उसमें 0.6 ग्राम हो जाएगा, 6465।
कब? जब रिएक्शन 100% कंप्लीट होती है तब। ये रिएक्शन जब 100% कंप्लीट होगी, पूरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी तब। तो 1 ग्राम के साथ 0.6 ग्राम मुझे ऑक्सीजन चाहिए है, नहीं है, कम है, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 2 ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो जाएंगे कि विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, तो बी एंड डी में तो ऑक्सीजन लिखा है तो वो अपने आप निकल गए। अब बचा ए एंड सी। अब ए एंड सी बचते, उसमें भी अगर आप कैलकुलेट नहीं करते तो थोड़ा एजम्पशन करके भी जवाब ला सकते हो कि आंसर ए ही आएगा, क्योंकि सी में तो 0.44 ग्राम लिखा है। देखो क्वांटिटी कितनी, 1 ग्राम के साथ 0.64, ये थोड़ा ही कम है ना, 0.1 ग्राम ले से, 0.1 ग्राम ले से, तो ये कितना बचेगा? आधा नहीं बचेगा, थोड़ा ही बचेगा। चलो वो भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कैसे। अब उल्टा करते हैं, यूनिटरी मेथड, ये पूरी यूनिटरी मेथड है, उल्टी करते हैं कि जैसे कि 32 ग्राम, यहां हम लिखते हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 48 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, सही है? तो हमारे पास कितना है? 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल रिएक्ट? तो 0.56 इंटू 48 डिवाइडेड 32, तो ये कितना आ जाएगा? ये करीबन आपका आएगा 0.84 ग्राम मैग्नीशियम। ये कौन सी क्वांटिटी आई? जो एक्सेस है वो नहीं, जो यूज हो गई ड्यूरिंग द रिएक्शन। 0.84 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल रिएक्ट विथ 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये पूरा कंप्लीट हो गया। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। मैग्नीशियम 1 ग्राम लिया था, कितना यूज हो गया? 0.84, तो कितना बचा? आंसर इज 1.16 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे कि जी नीट में ऐसे क्वेश्चन जो काउंट करने वाले होते, जी में ज्यादा रहते, नीट में कम रहते, लेकिन अगर आए तो अगर इसका मोल करेंगे फिर आंसर लाएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, कैलकुलेटर भी नहीं होगा। तो ऐसे थोड़ा यूनिटरी मेथड अप्लाई करना कि मैग्नीशियम, तो ग्राम अगर दिया है क्वेश्चन में तो उसको ग्राम से ग्राम ही आंसर लाओ, आंसर भी ग्राम में देख सकते हो आप। तो उसका मैंने क्या कर दिया कि 24 1 मोल का है तो 2 मोल का 48 होगा, ये 32 होगा, फिर ये मैंने देखा तो इसका शायद मैं डबल कर दूं तो नियरली 100 पहुंच जाता हूं। 2 पॉइंट निकाल देता हूं तो 1 ग्राम हो जाएगा, तो इसका भी डबल किया तो इसका भी डबल करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे मल्टीप्लाई किया है। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसको भी करना ही पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं, वरना इसको भी करना पड़ेगा। तो इसका 64 हो जाएगा, 2 पॉइंट आगे चला गया तो ये 1 ग्राम हो गया, तो ये 0.6, तो तुरंत पता चल गया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। फिर लिमिटिंग रिएजेंट, ये कोई भी यूनिटरी अगर आप मेथड अप्लाई करते हो, अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट ही अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिमिटिंग रिएजेंट ही लिख सकते हो, क्योंकि ये तो एक्सेस है, वो नहीं लिख सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन है, देखो आप एक बार। उससे पहले मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, वो आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसीलिए। 2 बीकर लिए है, फर्स्ट बीकर में 1 लीटर H2O प्लस 100 ग्राम ऑफ शुगर,
सेकंड जो बीकर है उसमें 100 ml यानी कि 0.1 लीटर H2O प्लस 10 ग्राम शुगर डाली है मैंने। जो पूरा मोलालिटी, परसेंटेज, W/W, V/V, ये पूरे कंसंट्रेशन के यूनिट्स है। मैं आपको मोलारिटी के बारे में थोड़ा बता रहा हूं। समझ में आया मेरा एक्सपेरिमेंट? इसमें मैंने 1 लीटर H2O 100 ग्राम उसमें शुगर डाल दी। इसमें 1 लीटर था तो इसमें 100 ml लिया, 10 ग्राम शुगर मैंने डिजोल्व कर दिया। अब शुगर जब पूरी डिजोल्व हो जाए तब मैं इसमें से थोड़ी 1 चम्मच पानी निकाल के टेस्ट करता हूं, इसमें से टेस्ट करता हूं कौन सा ज्यादा स्वीट लगेगा, कौन सा ज्यादा स्वीट लगेगा। इसमें शुगर ज्यादा है, 100 ग्राम है, इसमें 10 ग्राम है, कौन सा ज्यादा स्वीट लगेगा? तो दोनों इक्वल स्वीट लगेंगी। ये दोनों इक्वल स्वीट, टेस्ट इनका जो है वो चेंज नहीं होगा, दोनों इक्वल ही रहेंगे बिकॉज टेस्ट सेम है, यानी कि उनकी मोलारिटी सेम है। व्हाट इज द मोलारिटी? मोलारिटी मीन्स मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। मोल पर लीटर कंसंट्रेशन इसमें चेंज नहीं हुआ। अगर इसमें हम पानी 1000 ml है और ये 100 ml है, यानी कि इससे 10 गुना ज्यादा इसमें पानी है। बी बीकर से ए बीकर में 10 गुना ज्यादा पानी है, तो शुगर भी कितनी है? 10 गुना ज्यादा। तो टेस्ट कैसा रहेगा? सेम रहेगा। अनदर एग्जाम्पल, अगर घर पे हम शरबत बनाते हैं, 1 ग्लास भर के मैंने शरबत बना दिया, उसको मैं 2 ग्लास लेके इक्वल डिवाइड करता हूं, फिर अलग अलग टेस्ट करता हूं, कैसा लगेगा? सेम। 10 ग्लास लेके उसको डिवाइड करता हूं तो भी टेस्ट कैसा रहेगा? सेम, बिकॉज मोलारिटी सेम ही है, उसकी मोलारिटी सेम है। जितना वॉल्यूम है वो डिवाइड होता है तो उसके साथ वॉल्यूम है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ये क्या है? सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट जितना डिवाइड होगा उतना ही सॉल्यूट भी डिवाइड होगा, यानी कि दोनों सेम मोलारिटी वाले है तो टेस्ट भी सेम रहेगा। चलो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, तो वो विदाउट एनी कैलकुलेशन वी कैन से दी करेक्ट आंसर। ऐसा आगे भी जरूरत पड़ेगी एक क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन है 6.02 into 10⁻20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. 100 ml of its solution. The concentration of solution is. अब ऐसा क्वेश्चन है तो उसको मैं अगर 1 लीटर पे काउंट कर दूं, मोल पर लीटर, 100 ml का मैं लीटर बना देता हूं, तो अगर इसमें मैं 100 ml है तो मल्टीप्लाई इंटू 10 करना पड़ेगा, तो मॉलिक्यूल से उसको भी मल्टीप्लाई इंटू 10 करना पड़ेगा। तो वो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 6.02 इंटू 10⁻21, यानी कि मोल कितना होगा? 0.01। तो ये तो मोलारिटी हो गई, क्योंकि लीटर मैंने 1 कर दिया, ऊपर मोल कितने थे? 6.022 इंटू 10⁻21 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। लीटर मैंने 1 कर दिया, ये मोल में मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर दिया मैंने मोल में। पता चला जैसे कि 100 ml मल्टीप्लाई इंटू 10 तो वो हो गया 1000 ml, यानी कि 1 लीटर। तो अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूल्स को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो
तो मॉलिक्यूल्स हमारे हो जाएंगे 10⁻21, यानी कि मोल कितना हुआ इसका 0.01, तो वो हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि लीटर नीचे मैंने 1 कर दिया, डिवाइडेड बाय 1, कोई चेंज नहीं होता, तो सीधा आंसर हो गया, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an experiment 2013 का ये कर्नाटका नीट, वो टाइम पे इंडिया में 2 क्वेश्चन पेपर निकले थे, कर्नाटका का अलग था और रेस्ट ऑफ इंडिया चेंज था। In an experiment it's shown that 10 ml of 0.05 molar solution of chloride required, ये क्लोराइड सॉल्यूशन है, that means क्लोराइड आयन Cl minus required 10 ml of 0.1 molar solution of AgNO3, Ag plus NO3 minus. तो formula of chloride तो फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड कितना, कौन सा होगा? चलो अब बारी, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन X2Cl2, अब ऐसा फॉर्मूला रहा तो उसमें ये 2 कॉमन निकल जाते, तो यानी कि फॉर्मूला हुआ XCl। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? सेम, लेकिन मोलारिटी इसकी हाफ, इसकी उससे डबल है, तो ये फॉर्मूला नहीं हो सकता क्योंकि मोलारिटी चेंज हो गई, तो ये आंसर नहीं हो सकता। XCl2, तो उसमें X2 प्लस होंगे और 2Cl माइनस होंगे, यानी कि X2 प्लस जो भी होगा उससे क्लोराइड डबल होंगे, X स्टैंड फॉर सिंबल ऑफ द एलिमेंट, X स्टैंड फॉर सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, तो ये आंसर हो सकता है। ये आंसर इसीलिए हो सकता है कि जैसे कि ये समझ लो कि आप XCl2 है, XCl2, ये Cl माइनस की जगह XCl2 ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर हम, ये मोलारिटी किसकी है? तो ये सॉल्ट की है। अगर इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो उसका आयनाइजेशन ऐसा होगा, तो X2 प्लस आएगी, मोलारिटी 0.05, लेकिन क्लोराइड आयन 2 into 0.05, यानी कि 0.1, तो 0.1 Cl minus will react with 0.1 molar Ag plus. Correct answer is B. C, XCl4, तो अगर ऐसा रहा तो ये कितने होंगे? 0.05 X होगा, तो Cl होगा 4 into 0.05, यानी कि 0.2 Cl minus will not completely react with 0.1 molar of Ag plus. 0.2 molar will not react with 0.1 molar. Completely not react with 0.1 molar of AgCl. Same ऐसा ही D option. Next question. Which has the maximum number of molecules among the following? किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे? तो मॉलिक्यूल्स डिपेंड ऑन मोल, नंबर ऑफ मोल, जिसके मोल्स ज्यादा उसके
मॉलिक्यूल्स ज्यादा। नंबर ऑफ molecules is equal to mole into Na. Na constant. That's why number of molecules will depend only on mole. So first option 44 gram CO2 यानी 1 mole. Second option 48 gram ozone, that means also 1 mole. C option 8 gram hydrogen, 4 mole. That's why C option is correct. D also 1 mole. Next 14th question. The number of atom in 0.1 mole of triatomic gas. यहीं पे ले लेता हूं 0.1 mole of triatomic gas. Number of atoms. अब triatomic gas example is ओजोन। तो एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है? 3। एक मॉलिक्यूल्स में 3 है। 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 3 इंटू मोल इंटू Na। 0.3 1.8 into 10 raised to 23 will be answer. Next question. जो मैंने आगे एक एक्सपेरिमेंट आपको समझाया वो यहाँ पे बहुत काम में आएगा ये क्वेश्चन में। अगर नीट में ऐसे क्वेश्चन आ गए और आपके पास टाइम नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे आप? नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का 25.3 gram of sodium carbonate. 25.3 gram of sodium carbonate is dissolved in enough water to make 250 ml of solution. 250 ml solution. 250 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें इतना Na2CO3 हमने डिसॉल्व किया हुआ है। इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट कंप्लीटली मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन, तो हमको फाइंड आउट करना है Na प्लस एंड CO3 2 माइनस। कैसे काउंट करेंगे? मोलर मास ऑफ Na2CO3 106। 250 ml में इतने हैं, सीधा 1 लीटर में काउंट कर दो, सीधा 1 लीटर में सॉल्यूशन। मोलारिटी यानी मोल पर लीटर, तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, तो उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 25.3 ग्राम इतना ग्राम Na2CO3 हो गया। 4 इंटू 250 ml, तो वो हो गया 1 लीटर। 1 लीटर। तो अब सीधा मोल पकड़ना है तो सीधा आंसर आ जाएगा। इसका मोलर मास कितना है? 106। ये 101 है, यानी कि नियर टू सेम है। तो मोलारिटी कितनी आएगी अब? दैट्स व्हाई मोलारिटी इज इक्वल टू, चलो इसका मोल 101.2 106 नियर टू 1 मोल। तो मोलारिटी, दैट्स व्हाई मोलारिटी 1। मोलारिटी Na2CO3 की 1 है। Na2CO3 1 मोलर
when completely dissolved in water, they will produce 2 moles ion of sodium and 1 mole ion of chloride. Sorry, carbonate. 1 mole, 2 mole. So 1 molar, nearly 2 molar and nearly 1 molar. अब आंसर चेक करते हैं. फर्स्ट आंसर सोडियम 0.95, सोडियम 0.95, nearly 2 molar. That means wrong answer. Second, sodium 1.9 and carbonate 0.95. That's why second option is correct. Third option sodium correct, but carbonate डबल, इसका डबल हो गया, नियरली 2 है तो रॉन्ग. डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपको सब समझ में आ रहा है. $10 grams of hydrogen, 64 grams of oxygen were filled in steam vessel and exploded. Amount of water produced in the reaction will be. 2009 का क्वेश्चन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन इजी है. 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो इनिशियल ग्राम 10 ग्राम 64 ग्राम. वाटर फाइंड आउट करना है. ये तो सिंपल हो जाएगा. मोल कर देते हैं. तो ये 5 2 इनिशियल 0. तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा इसमें? तो 2 moles of hydrogen will react with 1 mole of oxygen. That's why 5 mole of hydrogen will react how much? How many moles of oxygen? 5 into 2. 5 2 2.5 mole of oxygen. अगर 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 5 मोल के लिए कितना चाहिए? सिंपल, ये तो मैंने लिखा है. यू कैन डायरेक्टली थिंक 2 to 1 मीन्स हाफ. तो 5 to 2.5. हमारे पास कितने हैं? 2. That's why oxygen is limiting reagent. और मैंने आपको कल बताया था कोई भी रिएक्शन की जो प्रोडक्ट होती है वो अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट ही होती है. ये तो एक्सेस है. अभी जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन में देखा, तो सीधा आंसर ऐसा ला सकते हैं अगर आपने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर दिया है तो. 1 mole will produce 2 mole of H2O. That means 2 mole will produce 4 mole of H2O. Answer is 4 mole. लिमिटिंग रिएजेंट अगर पता चल गया तो बाद में यूनिटरी मेथड में लिमिटिंग रिएजेंट ही यूज करना है आपको. 1 mole of oxygen will produce 2 moles of water. That's why 2 moles of oxygen will produce how many moles of H2O? Correct answer is 4 moles of H2O. Next question.
यहीं पे हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसके जैसा ही है। 2008 का क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन measured at 0 degree Celsius and 1 atmosphere is needed to burn completely 1 liter of propane gas? Propane react with oxygen will produce CO2 and H2O. कार्बन 3 हो गए, हाइड्रोजन 8 हो गए, ऑक्सीजन 4 6 4 10 5, 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस। आंसर भी लीटर में, क्वेश्चन सॉल्व। मोल लीटर सेम है क्योंकि 22.4 लीटर फॉर एनी गैस इज 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल। तो इसको मोल भी बोल सकता हूं और लीटर भी बोल सकता हूं। फॉर 1 लीटर 5 लीटर, फॉर 1 लीटर ऑफ प्रोपेन 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन will be used। जैसे कि हम मोल में बोलते हैं कि 1 मोल प्रोपेन के लिए 5 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे लीटर भी सेम उतना ही, तो 5 लीटर ऑक्सीजन। आंसर 5 लीटर। Next question, 2008. How many moles of lead chloride will be formed from the reaction between 6.5 gram of PbO and 3.2 gram of HCl? Reaction PbO will react with HCl, gives PbCl2। लेड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेबल होता है, Pb2+ होता है, तो इसीलिए सामने क्लोरीन 2 ही आता है। ये कॉन्सेप्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है। 2 that means H2O will form H2O। तो अब 1 मोल से 2 मोल की रिएक्शन होती है, 1 मोल PbO 2 मोल HCl, लेकिन यहाँ पे ग्राम दिया है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन नीट के पेपर में रहता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। PbO का मॉलिक्यूलर वेट 224, HCl आप जानते हो, HCl 36.5 मॉलिक्यूलर वेट। अब इनिशियल जो ग्राम दिया है वो देख लेते हैं। इनिशियल ग्राम 6.5 ग्राम ऑफ PbO and 3.2 gram of HCl। क्वेश्चन मार्क, हाउ मेनी मोल्स? आंसर मोल में लाना है, आंसर मोल में लाना है। अब इसमें ये जो प्रोडक्ट है किसके ऊपर डिपेंड होगी? लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है वो देख लेते हैं। PbO 224 है, PbO 224, तो 224 ये 224 ग्राम will react with 73 gram of HCl, 73 gram of HCl। तो for 6.5 224 gram PbO will react 73 gram HCl। That's why for 6.5 gram PbO,
how many grams of HCl will required? 6.5 into 73 divided to 24. 6.5 into 73 upon 224 into 10. पॉइंट मैंने निकाल दिया, ये करीबन 3 के आसपास हो जाते। 73 डिवाइडेड 30, या अगर ये दोनों निकल जाते तो इसका मोल में हो सकता है कन्वर्ट, तो मोल से मोल इजी हो जाएगा। 30 2.5। ये भी मैंने समझा दिया आपको, मोल से भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो HCl नियरली, ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, 2.5 ग्राम के आसपास चाहिए, ये 3.2 के आसपास है, यानी कि PbO विल बी लिमिटिंग एजेंट। ये कौन सा है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब जैसे कि मोल से करते हैं, तो 6.5 है डिवाइडेड 224, यानी कि ये नियरली 70 आप ले लो, ये 210 ले लो, 1 डिवाइडेड 3, 1 डिवाइडेड 3, दैट मीन्स 0 पॉइंट, और ये पॉइंट भी है 0.03 के आसपास रहेगा, 0.03। इसको मैंने कंसीडर कर दिया 70 और ये 210, 70 to 10, 70 into 10⁻⁻1, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड 3, यानी कि 0.3 इंटू 10⁻⁻1, तो ये नियरली इतना हो गया, ये मोल्स हो गए, मोल ऑफ PbO। इसका कितना मोल होगा, इसका डिवाइडेड करेंगे इससे, तो ये नियरली हो जाएगा दुगना, क्योंकि ये तो सेम है ना, सेम जितना ही है। 3.2 डिवाइडेड 36.5, तो ये 0.09 के आसपास आएगा, 0.09, 0.03, दैट मीन्स PbO इज लिमिटिंग रिएजेंट। मोल से किया तो अब इजी और पड़ेगा, 1 मोल से 1 मोल ही प्रोड्यूस होता है, तो 0.03 मोल से तो PbCl2 नियरली 0.03 मोल्स ही आएंगे। तो आंसर अब देख लेते हैं, तो ए आंसर नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी भी 0.04 है, ये 0.03 है, दैट मीन्स सेकंड इज अवर आंसर। एक बार आप चेक कर लेना। तो भी ये मैं ग्राम से लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दिया, मोल से भी आप निकाल सकते हो, अल्टरनेट मेथड है, इससे ये इजी पड़ेगी। 6.5 है, ऐसे रेयर केस में आएंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपको लास्ट में करने हैं जी नीट में, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ग्राम्स दिए वो, जैसे कि अगर इसको 22.4 ग्राम्स दे दिया होता तो वो इजी पड़ता, ये थोड़े टेढ़े दिए है, तो ऐसे क्वेश्चन ऑलवेज हम लास्ट में अटेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19,
कार्बन 38.71%, हाइड्रोजन 9.67%, और नीचे जो आंसर दिए है CHO, CH4O, CH2, H3O and D, CH2O, यानी कि ऑक्सीजन होगा इसमें। तो ये दोनों का 100 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा ऑक्सीजन इतना। अब ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब इसको डिवाइडेड करना पड़ेगा। 38.71 को 12 डिवाइडेड 1 9.67, 51.62 डिवाइडेड 16, ये 3 गुना है अप्रोक्सीमेटली। ये कितना है? नियर टू 3 गुना। ये भी कितना है? 3 गुना। इसमें तो इतना ही आएगा। 3 पॉइंट ही कोई फिगर रहेगी, दोनों में रहेगी, थोड़ी ज्यादा है। ये 48 होता है, इसके जगह 51 है, 36 की जगह 38 है, तो पॉइंट कुछ आएंगे। तो अब इसमें से ये दोनों तो सेम जितना ही है, तो फिर से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? कार्बन 1 3 से डिवाइड करेंगे 3, ऑक्सीजन 1, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन तो सब में सेम ही है। कार्बन ऑक्सीजन तो पूरा डिपेंड किस पे है? हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन 3, यानी कि सी इज अवर करेक्ट आंसर। तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नीट जी में लाने की कोई जरूरत नहीं है। 12 है तो नियरली 3 पॉइंट समथिंग, ये तो पूरा ऐसा ही रहेगा। 3 से डिवाइड होगा, 3 आंसर आएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2004, सिंपल क्वेश्चन है, सीधा आप कर सकते हो। 2004 का क्वेश्चन हमारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन 50 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन। 15 लीटर है तो 5 लीटर कैंसिल हो गया। 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि 0.25 मोल हाइड्रोजन में 0.5, इसका मोल हम निकालेंगे तो 0.5 ग्राम डिवाइडेड 2, यानी कि 0.25 मोल। तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि 0.25 मोल है। 15 लीटर यानी कि 0.5 से ज्यादा मोल्स आएंगे ना। 11.2 लीटर पे 11.2 लीटर पे हाफ मोल होता है, तो ये थोड़ा ज्यादा होगा। 6 या 7.6 और 0.6 और 0.7 नियरली, शायद 0.7 ही आएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि 10 डिवाइडेड 32 हो जाएगा, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। 0.3 के आसपास हो जाएगा ये तो नियरली। दैट मीन्स 15 लीटर इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, सेम उसके जैसा ही आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें परसेंटेज ऑफ सेलेनियम, वेरी गुड क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन peroxidase anhydrase enzyme is 0.5। सेलेनियम कितना है उसमें? सेलेनियम 0.5% by weight, W/W। Then minimum molecular weight of peroxy anhydrase, और सेलेनियम का molecular atomic weight of selenium is 78.4। तो सीधा उसमें आंसर हम ला सकते हैं। कोई भी परसेंटेज हो, 100 मैक्सिमम रहता है, तो 0.4% पे
78.4 gram. That's why for 100%, how many? 100 into 78.4.5. तो इसका आप कर सकते हो, जैसे कि 0.5 है, पॉइंट ऊपर नीचे चला जाएगा, 5 है, 20 से मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा। तो सिंपल शॉर्टकट ये हमारा यही है, तो आंसर विल बी ए। 2001 में आया था। वैसा सेम एक बीच में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1998 में आया था, सेम ऐसा क्वेश्चन था, हीमोग्लोबिन कंटेंट 0.334% ऑफ आयरन बाय वेट। तो इसका कैलकुलेशन हम यहां पे कर देंगे। Fe 0.334% by weight in hemoglobin, molecular weight of hemoglobin। मैं हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में HB लिखता हूं। HB molecular weight 67,200। प्रोटीन है और प्रोटीन के molecular weight बहुत ज्यादा रहते हैं। The number of iron atom present in 1 molecules of hemoglobin is। तो अब इसका कैसे काउंट करेंगे? दोनों सेम जैसे है। इसमें एक ही सेलेनियम है और उसका परसेंटेज 0.5 है। इसमें Fe के परसेंटेज इतने हैं, लेकिन Fe 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी। वो एटम्स हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो जो यूनिटरी मेथड है उसमें थोड़ा चेंज करेंगे। फॉर 100% मॉलिक्यूलर वेट इतना हो जाएगा, दैट्स वाई 0.334% हाउ मेनी? 0.334 इंटू 67,200 100, ये तो दो निकल गए। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.334 इंटू 672 224.5 224.5 ग्राम। अब एक Fe का कितना दिया है? 56 आप देख सकते हो। तो अब इसका कैसे करेंगे? 224.5 अपॉन 56, तो नियरली 4 Fe एटम। आंसर इज 4 Fe एटम। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा जो भी 1988 तक के क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व कर देंगे। आज एनसीईआरटी का जो भी एक्सरसाइज है वो सारी नीट और जी में इंपॉर्टेंस रहती है। तो मैं आपको थोड़ा होमवर्क देता हूं, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके शॉर्टकट से आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। मैक्सिमम 4 to 5 लाइंस में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। होमवर्क जो इंपॉर्टेंस है वही मैं आपको देता हूं। पेज नंबर 22, प्रॉब्लम 1.5, प्रॉब्लम नंबर 1.5। पेज नंबर 25, एक्सरसाइज में 1.5, एक्सरसाइज में 1.4,
1.23 to 4, 1.34, 1.35, 1.36। ये जो लास्ट 3 है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जी एंड नीट। ये तीनों एक्सीलेंट क्वेश्चन है, जो वैसे क्वेश्चन काफी अच्छे होते हुए अभी जी नीट में नहीं आए, तो इसके चांसेस अभी ज्यादा है आने के। नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में पूछे जा सकते हैं। तो ये आप इतना होमवर्क करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन आपको शॉर्ट मेथड से करा दूंगा। ये वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।